तो सोचो यार कैसा रहेगा अगर मैं बोलूँ आप एक कैंडल में एक प्रॉपफॉर्म चैलेंज अकाउंट पास कर सकते हो। जी हाँ, मैंने भी किया हुआ है एक कैंडल में प्रॉपफॉर्म अकाउंट पास, बट वो भी डिसिप्लिन और पेशेंस से। सो ये दो चीज अगर आप एज अ ट्रेडर आप में रखते हो तो डेफिनेटली ये वीडियो आप सबके लिए है कि एक कैंडल में मैंने कैसे अपना प्रॉपफॉर्म का अकाउंट चैलेंज पास किया और फंडेड होने के बाद मैंने उसी स्ट्रैटेजी से पे आउट्स भी लिए। तो मैं सब चीज इस वीडियो में यहाँ पे ब्रेक डाउन करने वाला हूँ कि क्या इस स्ट्रेटेजी के रूल्स है, क्या इस स्ट्रेटेजी से कितना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, कितना टेक प्रॉफिट ले सकते हैं, सब चीज आपको बताऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विदाउट एनी फर्दर डिले। और हाँ, गिव अवे भी होने वाला है गाइस इस वीडियो में, सो स्टे ट्यून्ड फॉर गिव अवे दैट आई विल बी अनाउंसिंग इन दिस वीडियो वेरी वेरी सून। तो वीडियो स्टार्ट से लेके एंड तक जरूर देखना। सो इज हम आ चुके हैं अपने ट्रेडिंग व्यू में, ठीक है। तो ये स्ट्रेटेजी को मैं क्या बुलाता हूँ, मैं ये बताता हूँ आपको। सो इसको मैं बताता हूँ, बेसिकली मैं बुलाता हूँ 2:30 AM साइफर स्ट्रेटेजी, ठीक है। क्योंकि ये 2:30 से लेके 3:30 के बीच में ही हमें एंट्रीज लेनी है और सारे हमारे ट्रेड्स एग्जीक्यूट करने हैं। सारे का मतलब है मेरा एक ही ट्रेड है जो हमें इस सेटअप के बेसिस पे मिलेगा। अगर मिलेगा तो हमें लेना है, अगर नहीं मिला तो नहीं लेना है। ये इसका सबसे पहला रूल है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, ये 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे मैं आया हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैं यहाँ पे दो इंडिकेटर्स यूज कर रहा हूँ, ठीक है। जिसका पहला नाम है इस इंडिकेटर का नो विक कैंडल स्टिक आइडेंटिफायर, ठीक है। आप इंडिकेटर सेक्शंस में जाओगे, यहाँ पे आपको मिल जाएगा नो विक आइडेंटिफायर इंडिकेटर, ठीक है। उसके बाद एशिया सेशन हाई और लो, ठीक है। तो जिसको ये दिक्कत होती है कि एशिया सेशन कब स्टार्ट होगा, उसको अगर कोई बिगिनर है उसको पता नहीं है, तो इसलिए मैंने ये इंडिकेटर लगाने के लिए आपको सजेस्ट किया है, ठीक है। और एल्स आप यहाँ पे 2:30 AM या 3:30 AM को आ सकते हो। और उसके बाद आपको तो जो 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 बिगिनर्स नहीं है उन सभी को तो पता ही होगा कि एशिया सेशन कब स्टार्ट होगा, ठीक है। तो ये हमको बस दो इंडिकेटर लगाने हैं जिससे हमें टेक्निकली पता चलेगा कि एशिया सेशन कब स्टार्ट होगा, कौन सी कैंडल स्टिक हमें चाहिए इसमें, जिससे हम ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ओके, सो ये हमारे इंडिकेटर्स हो गए। तो हम आते हैं यहाँ पे 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ओके, सो ये मैं आपको थर्सडे का चार्ट दिखा रहा हूँ, ठीक है। थर्सडे का जो हमारा चार्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हो कैंडल 3:30 AM को स्टार्ट हुई है, ठीक है। उसके बाद की जो कैंडल है यहाँ पे आप देख सकते हो ये 4 को स्टार्ट हुई है। तो इसका मतलब क्या है, ये हमारी फर्स्ट कैंडल है बिफोर एंड द स्टार्टिंग ऑफ द एशिया सेशन। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इस कैंडल का हाई और लो मार्क कर लूंगा। ओके, यहाँ पे मुझे हाई और लो इस कैंडल का मार्क करना है। मैं अभी इस इंडिकेटर्स को बंद कर देता हूँ, ठीक है, फिलहाल के लिए। तो इनका मुझे हाई और लो मार्क करने के बाद मैं इसको बस रिफाइन कर रहा हूँ। ओके, सो ये हो गया मेरा हाई, ये हो गया मेरा लो, ठीक है। 30 मिनट्स के बाद मैं इस टाइम फ्रेम को शिफ्ट करूंगा 1 मिनट के ऊपर, ठीक है। रिसेट द चार्ट व्यू जाएंगे, हमने जहाँ पे हमारी मार्किंग कर ली थी हाई और लो की। सो यहाँ पे हम आ गए हैं, या सो ये हमारा एशिया सेशन स्टार्ट होने से पहले की जो कैंडल की 30 मिनट की जो रेंज थी, यहाँ पे आप देख सकते हो ये कैंडल की 30 मिनट की एक रेंज हो गई। तो 1 मिनट पे हमें क्या दिख रहा है, ये मार्केट रेंज बाउंड है, करेक्ट। सप्लाई डिमांड एक छोटा छोटा मूव मार्केट में 20-25 पिप्स के यहाँ पे चल रहा है। तो यहाँ पे हमें क्या देखना है, यहाँ पे अभी हम हमारा लगाएंगे दूसरा इंडिकेटर्स जो हम जिसका नाम है नो विक कैंडल स्टिक आइडेंटिफायर, ठीक है। इसमें आपको कोई सेटिंग्स नहीं करनी है, नॉर्मल जो कैंडल रहेगा उसका नॉर्मल जो अपना ये रहेगा, व्हाट वी से नॉर्मल जो इसकी सेटिंग्स रहेगी आपको वही रखनी है। फिर ओके, यहाँ पे आपको ये बस चीज देखनी है कि हम जिस कैंडल पे ट्रेड करने वाले हैं उसको हम नो विक नो टेल कैंडल क्यों बुला रहे हैं, और ये इंडिकेटर हमने क्यों लगाया, क्योंकि वो कैंडल उस कैंडल का नाम है मारूबोजो कैंडल, ठीक है। मारूबोजो कैंडल एक कैंडल स्टिक पैटर्न में सबसे ज्यादा हाई एक्यूरेसी और सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडल मानी जाती है, करेक्ट। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, ये रेंज बाउंड मार्केट जब ब्रेकआउट दे किसी भी साइड पे, फॉर एग्जांपल ये मार्केट ने अभी एक बुलिश साइड पे ब्रेकआउट दे दिया, करेक्ट। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, बुलिश साइड की कंफर्मेशन देखेंगे, हमारे यहाँ बायस अभी बुलिश हो चुका है, करेक्ट। तो यहाँ पे मैं देखूंगा मार्केट ने मुझे यहाँ पे दो कैंडल से एक रेंज ब्रेकआउट दे दिया है 30 मिनट्स में, ठीक है। तो उसके बाद की मैं मार्केट जब मुझे एक रिट्रेसमेंट कैंडल दे रहा है, ठीक है, ये मेरे को रिट्रेसमेंट मिली, ओके। तो यहाँ पे मैं क्या देखूंगा, एक बुलिश मारूबोजो कैंडल देखूंगा, करेक्ट। तो मार्केट के ब्रेकआउट होने के बाद हम ये रैली वाले मार्केट में बुलिश कैंडल ज्यादा से ज्यादा नहीं देखते हैं, क्योंकि एक या दो जब हमें रेड कैंडल्स मिलेगी या अपोजिट डायरेक्शन वाली कैंडल्स मिलेगी और उसके बाद अगर हमें हमारे मारूबोजो कैंडल मिलेगी जिस भी साइड में हम अपना ट्रेड ले रहे हैं, तो वो कैंडल हम पहले देख लेंगे, ठीक है। तो रेंज में ब्रेकआउट मिलने के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 मिनट के बाद, 10 या 15 मिनट के बाद मुझे एक यहाँ पे मेरी मारूबोजो कैंडल मिल गई, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इस मारूबोजो कैंडल का हाई और लो जो मेरी बॉडी है, ठीक है, ये मारूंगा जो कैंडल का
मैं ये ले लूंगा, हाई और लो ले लूंगा, ठीक है। तो इसका हाई और लो मैंने मार्क कर लिया, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो मार्केट इस रेंज में आया मारूगोदो के, और तुरंत से मार्केट यहाँ पे रिवर्स कर गया यहाँ तक, करेक्ट। ये अपना जो पॉइंट है, ये मैं बता रहा हूँ आपको, ये जो अपना पॉइंट है यहाँ तक मार्केट रिवर्स कर गया। तो अभी मेरी एंट्री कैसे बनेगी, ठीक है। तो यही मारूगोदो कैंडल मेरी नेक्स्ट एंट्री पॉइंट बनेगी, वेरी नेक्स्ट। ओके, यहाँ पे मुझे इसी रेंज में वापस इसी कैंडल ने मेरे को मेरी एंट्री दे दी, करेक्ट। तो मेरा यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है। यहाँ पे मेरा ट्रेड रहेगा, ये मैं लगाऊंगा यहाँ पे ट्रेड, और मेरा टीपी रहेगा, ये मेरा 20 पिप्स का टीपी हो गया, ठीक है। और मैं यहाँ पे टारगेट करूंगा 35 पिप्स, ठीक है। 35 पिप्स मैं यहाँ पे कैप्चर कर रहा हूँ, ठीक है। तो देख लिया गाइस आपने ये स्ट्रेटेजी कैसे एग्जीक्यूट करना है और कैसे आपको इसमें ट्रेड्स मिलने वाले हैं, करेक्ट। ये अपने कैंडलस्टिक पैटर्न कंफर्म कर लिया, ये मारूकोजो कैंडल पे आपका मार्केट वापस रिट्रेसमेंट देने के लिए आपको आ गया। तो उसके बाद जो भी आपको एंट्री लेना है वो एकदम टाइट स्टॉप लॉस के साथ 20 पिप्स आपका रहेगा, और 30 to 35 पिप्स आपका टारगेट रहेगा। उसके बाद का आप मार्केट में यहाँ पे मूव देख सकते हो, ये मार्केट ने मूव दिया। तो ये हमारी एंट्री कहाँ पे, 3361 पे, और मार्केट का रिसेंट एशिया सेशन का हाई है 3374। ऑलमोस्ट मार्केट ने यहाँ पे 200 पिप्स का हमें मूव दे दिया। बट मैंने आपको क्या कहा है, आप 30 to 35 पिप्स इस ट्रेड में फॉर श्योर कैप्चर कर सकते हो। तो यहाँ पे आपके 30 to 35 पिप्स बन गए, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे ही आपका एंट्री बुक करना है, क्योंकि अगर आप एक प्रॉप फॉर्म चैलेंज में ट्रेड कर रहे हो या प्रॉप फॉर्म में ट्रेड कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम आपका जोर देना है प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ, ना कि बड़े बड़े ट्रेड्स की तरफ। यहाँ पे आप पहले अपना अकाउंट पास करने आए हो, उसके बाद आप प्रॉफिट निकाल के इसमें से आप विड्रॉ करने वाले हो। सो ये पहली चीज आपको ध्यान रखनी है कि आप ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे प्रॉफिटेबल बनो। और इसी वजह से मैं प्रॉफिटेबल बना हूँ, और उसी वजह से मैंने ये 7 दिन में मेरा अकाउंट पास भी किया है, इसी स्ट्रेटेजी के बेसिस पे और इसी कैंडलस्टिक पैटर्न से, जिससे मुझे इंटरेस्ट मिलती है, ठीक है। तो ये हमारी एंट्री सेटअप बाय के लिए हो गया। तो यहाँ पे मैंने मेरा ब्रेक इवन करके मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे रख दिया, और मैं समझो आज के लिए एक्सपेक्ट कर रहा था मैं 100 पिप्स ही कैप्चर करूंगा। तो मेरा टीपी भी हिट हो गया, बट अगर 100 पिप्स तक ये नहीं जाता, मार्केट यहीं से रिवर्स हो जाता, तो मेरे पॉकेट में 30 to 35 पिप्स तो एटलीस्ट रहते, करेक्ट। तो मेरा जो दिन का टारगेट था वो भी मेरा हिट हो गया, ठीक है। और मैं अगर उसके ऊपर भी अगर 100 पिप्स एक्सपेक्ट कर रहा था, तो मुझे वो भी मिल गया, ठीक है। तो ये आपको स्ट्रैटेजी एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जो आपको मार्केट में कोई ट्रेड नहीं कर रहा होगा, जहाँ कोई बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल मूव्स नहीं रहेंगे, कोई आपको ज्यादा प्रेशर नहीं रहेगा। मार्केट यहाँ पे एक अच्छी टेक्निकलिटी के बेसिस पे आपको अच्छे तरह से मूव देके आपकी सारी ट्रेड्स को प्रॉफिटेबल बनाएगा ये स्ट्रैटेजी, ठीक है। तो ये अगर हमने देखा थर्सडे का, तो वापस 30 मिनट पे जाते हैं हम। हाँ, ये इंडिकेटर मैं बंद कर लेता हूँ। रीसेट चार्ट थर्सडे का हो गया, अभी अब हम जाते हैं वेनसडे पे। ट्यूजडे, वेनसडे, यहाँ पे 3:30 की कैंडल अपनी, ठीक है। सो ये बनी मेरी 3:30 की कैंडल, इसका मैं कर रहा हूँ मार्क हाई और लो। ओके, ये मैंने हाई और लो इसका मार्क कर लिया। तो मैं जाता हूँ 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगेन। कहाँ गया, कहाँ गया? ओके, मिल गया। सो 30 मिनट के रेंज में मुझे यहाँ पे मार्केट का स्ट्रक्चर और मेरा शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म आप कह सकते हो बायस क्या हो गया यहाँ पे, मेरा बियरिश हो गया, करेक्ट। क्योंकि यहाँ पे मुझे बियरिश साइड पे डाउन साइड पे ब्रेक डाउन मिल गया, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, नोविक कैंडलस्टिक आइडेंटिफायर अपना पैटर्न लगा दूंगा, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे, यहाँ पे मुझे ब्रेकडाउन मिला, ठीक है। यहाँ पे मुझे तुरंत ही रिटेस्ट मिल गया, ठीक है। ये ब्रेकडाउन, ये रिटेस्ट, ओके। 1 कैंडल से मुझे 1 मिनट की, और ये 1 मिनट की टाइम फ्रेम है गाइस, ठीक है। तो इसमें मैं ये देखूंगा कि ज्यादा से ज्यादा मुझे क्विक रिटेस्ट कहाँ मिले, और उसके बाद मैं अपनी एंट्री एग्जीक्यूट कर सकूँ, क्योंकि ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम है और बहुत ही छोटा टाइम फ्रेम होता है, करेक्ट। तो 1 मिनट में रिट्रेसमेंट आने के बाद मेरी जो वेरी नेक्स्ट कैंडल थी मारू बोझो, वो कौन सी बनती है, ठीक है। ये मेरी मारू बोझो कैंडल बन गई। बाकी ये तो इसमें इसने विक छोड़ी है, तो मैं इसको मारू बोझो नहीं मानता हूँ, क्योंकि ये स्ट्रांग नहीं है, करेक्ट। हम स्ट्रांग मारूगो जो ढूंढ रहे हैं। तो ये मेरी हो गई, ये हाई और लो मारूगो का हो गया मार्क, ओके। तो यहाँ पे मैंने क्या करना है, यहाँ पे मुझे मार्केट का वापस आने के लिए वेट करना है, ठीक है। ये मारूगोजो को जब मार्केट रिटेस्ट करेगा तो मैं अपनी एंट्री एग्जीक्यूट कर लूंगा। सो यहाँ पे मैं आ गया, यहाँ पे मेरे मारूगोजो के अंदर मार्केट प्राइस आ गई, लेट्स से, ठीक है। ये मेरा है 3347, तो 47, 48 और 49, ये मेरा हो गया स्टॉप लॉस, ठीक है। 47, 45, 44, 43, ठीक है।
47454342, ठीक है। हम 40 पिप्स पकड़ लेते हैं फॉर एग्जाम्पल अभी फिलहाल के लिए, ठीक है। हमारा टारगेट कितना था गाइस? 35 पिप्स का, करेक्ट। जिसमें मैक्सिमम मैक्स टू मैक्स हमें क्या करना है? पहला रूल क्या है अपना? 20 पिप्स रिस्क करके बस 30 to 35 पिप्स के लिए फर्स्टली हमें कॉन्सेंट्रेट करना है, ठीक है। यहाँ पे मार्केट ने मुझे क्या किया, यहाँ पे एग्जैक्टली मेरे एंट्री पे मार्केट आ गया। बाद में मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन करके क्विकली मुझे 30 to 35 पिप्स मेरे पॉकेट में आ गए। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने 40 पिप्स भी कैप्चर कर ली। तो ये जो शॉर्ट टर्म बायस में आपको जो 35 पिप्स 30 पिप्स जो मिल रहे हैं ना, आपके प्रोफॉर्म अकाउंट पासिंग के लिए और चैलेंज फेज इवेल्युएशन फेज के लिए बहुत अच्छे होते हैं। क्योंकि अगर आप कोई लेट्स से 100K या 200K का अकाउंट ट्रेड कर रहे हो तो उस पर आपका लॉट साइज बड़ा रहता है, करेक्ट। बट जब आप ये 30 to 35 पिप्स उसमें उस लॉट साइज से लेट्स से 5 के लॉट से आप अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो आपने 30 to 35 पिप्स भी यहाँ पे निकाले होते तो आपका जो प्रॉफिट था एक ट्रेड में, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो 540 को मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ और 630 को ऑलमोस्ट 1 आवर में मैंने $3500 तो ऐसे ही बुक कर लिए, करेक्ट, फॉर 100K अकाउंट। तो ऐसे ही अगर आपको प्रॉफिटेबल बनना है तो आपको फोकस करना पड़ेगा सबसे पहले आपकी प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर, ठीक है, ना कि आपको बड़े बड़े पिप्स के पीछे भागना है। मैंने आज 100 पिप्स लिए, 50 पिप्स लिए, 10,000 पिप्स लिए, जो भी लिए, ठीक है। पहले आपका फोकस होना चाहिए प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ, ओके। ये इसका सेकंड रूल है, ठीक है। फर्स्ट रूल में मैंने आपको क्या बताया कि आपको ये स्टॉप लॉस और जो टेक प्रॉफिट है इसका जो मैंने दिया है आपको 20 पिप्स का स्टॉप लॉस और 30 to 35 पिप्स का स्ट्रिक्ट आपको टीपी रखना ही रखना है। बाद में आपकी प्राइस आगे जाए या पीछे है, 30 पिप्स पे आपको आपका स्टॉप लॉस ट्रेल करना है। कुछ नहीं तो आपका दिन ग्रीन में चला जाएगा ना कि रेड में, करेक्ट। तो इससे आपको कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा और डेली आपको एक ही ट्रेड लेनी है। रूल नंबर 3, एक ही ट्रेड लेनी है क्योंकि इस सेटअप पे आपको एक ही ट्रेड मिलेगा, ठीक है। अगर दिन स्टार्ट होने से पहले आपकी ट्रेड एग्जीक्यूट ऑलरेडी मार्केट में हो रही है और अगर उसमें से आप प्रॉफिट निकाल रहे हो और आपका विन रेशियो ज्यादा हो रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी आपकी ज्यादा बढ़ रही है, तो दैट इज अ गुड साइन। दैट इज अ गुड साइन एज अ ट्रेडर फॉर यू गाइज ऑल्सो, ओके। ये चीज आपको कभी भी ध्यान में रखनी है कि ज्यादा से ज्यादा मैं प्रॉफिट बुकिंग पे ज्यादा फोकस करूँ, ना कि बड़े बड़े ट्रेड्स लेके बड़े बड़े प्रॉफिट्स लेके उसका शो ऑफ करूँ या फोमो करूँ। तो ये थी आपकी 1 कैंडल में परफॉर्म पास करने की स्ट्रेटेजी, विच इज द वे 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 बेस्ट स्ट्रेटेजी, जिसको मैं 2:30 AM साइफर स्ट्रेटेजी बुलाता हूँ, ठीक है। ये और एक चीज इस चीज में आपको मैं आपको बताना चाहता हूँ गाइस, अगर आप परफॉर्म में ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, तो ये चीज आप अगर बस 20 डेज के लिए भी फॉलो कर लोगे, आप मुझे जरूर डीएम करोगे कि भाई आपने ये क्या स्ट्रेटेजी बता दी, जिससे मेरा विन रेशियो भी हाई हो गया, मेरी प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ गई और मैंने अकाउंट भी पास कर लिया, ठीक है। तो ये आप लोग मुझे जरूर बताओगे क्योंकि ये मोस्टली जिस टाइम पे हम ट्रेड करते हैं तब मार्केट मोस्टली टेक्निकलिटी के बेसिस पे ही वर्क करता है, मोस्टली टेक्निकलिटी के बेसिस पे ही हमें मूव्स देता है। सो ये स्ट्रेटेजी बेस्ट वर्कआउट करती है जितना मैंने इसको बैक टेस्ट किया है। अभी तो मैंने ये वीडियो मुझे शॉर्ट ही रखना था इसलिए मैंने आपको बस 2 डेज का बैक टेस्टिंग करके बताया। आप सेम स्ट्रेटेजी यूज कर लो गोल्ड पे, आप जाके प्रीवियस टाइम फ्रेम्स में भी चेक कर लो कि प्रीवियस डेज पे ये स्ट्रेटेजी कैसी वर्कआउट कर रही है, क्योंकि जितना मैंने इसको टेस्ट किया है उस बेसिस पे मैं 20 पिप्स का स्टॉप लॉस रखना तो बेस्ट टू बेस्ट प्रेफर करता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा ये ट्रेड्स मैंने जितने भी लिए मेरे प्रॉपफॉर्म अकाउंट में लिए, यहाँ पे आप देख सकते हो ये सारे जो पे आउट्स है ये मैंने एक ही प्रॉपफॉर्म से लिए, इसी स्ट्रेटेजी के बेसिस पे लिए। और ये मेरा सर्टिफिकेट है जो मैंने फंडर प्रो से लिया था, 100K का जो अकाउंट है, जैसे मैंने बोला आपको वीडियो में, इसी स्ट्रेटेजी के बेसिस पे मैंने पास आउट भी किया था। तो यहाँ गाइस मैंने आपको प्रूफ्स भी दिखा दिए कि इस स्ट्रेटेजी के बेसिस पे और इन रूल्स और डिसिप्लिन की वजह से मैंने ये प्रोफॉर्म चैलेंज पास करके मैंने इससे पे आउट्स भी निकाले हैं, ठीक है। तो आप किस चीज़ का वेट कर रहे हो गाइस? अगर आपको डिसिप्लिन और अगर आपको प्रॉफिटेबिलिटी विन रेशियो आपको बढ़ाना है तो ये चीज़ें फॉलो कर लो पहले, आप डेफिनेटली प्रॉफिटेबल बन सकते हो और सक्सेसफुल बन सकते हो। और वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने गिव अवे का भी बात किया था, तो गाइस मुझे शार्क फंडेड का जो मैंने वीडियो डाला था, जो मेरा वेरी फर्स्ट वीडियो था, उसमें मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। तो मैं यहाँ पे 10K के 3 अकाउंट्स गिव अवे करने वाला हूँ जो कि शार्क फंडेड के रहेंगे, 1 स्टेप के अकाउंट। तो आपको बस क्या करना है, जैसे मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था, आपको मुझे आके एक अपनी स्ट्रैटेजी बतानी है कि जो आप डिसिप्लिन और रूल्स फॉलो करके ट्रेड करते हो, और मुझे बताना है कि ये स्ट्रैटेजी क्यों वर्क करती है और डिसिप्लिन से मैं इसे फॉलो करके मार्केट में ट्रेड्स लेता हूँ। मुझे जिन 3 लोगों की स्ट्रैटेजी बेस्ट लगेगी और वो रूल्स और डिसिप्लिन फॉलो करने वाले रहेंगे तो मैं उनको ये 10K के 3 अकाउंट्स डेफिनेटली गिव अवे कर दूंगा। और मेरा कंसर्न ये है इस गिव अवे का इसके पीछे कि आप लोग भी प्रॉफिटेबल बनो, और इस गिव अवे की कंडीशंस भी मैंने उसी के अकॉर्डिंगली रखे हैं, क्योंकि अगर आप डिसिप्लिन फॉलो कर रहे हो, आप रूल्स फॉलो कर रहे हो और आप ज़्यादा कंसिस्टेंसी के बेसिस पे वर्क कर रहे हो एज अ ट्रेडर, देन यू आर अ रियल ट्रेडर। क्योंकि तब अगर आपके पास कैपिटल नहीं है तो उन लोगों को मैं प्रोवाइड करना चाहता हूँ जिनको ज़्यादा ज़रूरत है और जो सच्ची में उसको नीड है उस अकाउंट की। सो डू मैसेज मी ऑन माई इंस्टाग्राम
आई एम अवेलेबल ऑन इंस्टाग्राम, तो मैं आपको आपकी स्ट्रैटेजीज देखूंगा, आपका क्या डिसिप्लिन और रूल्स है वो देखूंगा, और डेफिनेटली मैं आपको गिव अवे कर दूँ। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा, स्ट्रैटेजी कैसी लगी आपको, ये कमेंट करके मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। और एक बहुत बड़ा गिव अवे लेके आने वाला हूँ मैं गाइस, 100K का और 200K का शार्क फंडेड के साथ ही। और बहुत ही जल्द आपको मैं बताने वाला हूँ कि शार्क फंडेड का 200K का जो अकाउंट है, मैं जिसके बारे में मैंने बोला मैं पास कर रहा हूँ, और जो मैं ऑलरेडी इन प्रोग्रेस में है मेरा अकाउंट, तो वो भी जल्द से जल्द मैं उसका अपडेट आपको टेलीग्राम पे या इंस्टाग्राम पे शेयर कर दूंगा। होपफुली मैं नेक्स्ट वीक तक 200K क्लियर कर लूंगा, उसमें से पे आउट भी निकाल के आपको विद प्रूफ्स डेफिनेटली दिखा दूंगा, क्योंकि आप सभी लोगों के यही क्वेश्चंस थे कि भाई ये पे आउट देते हैं या नहीं, ये ट्रस्टेबल है या नहीं। सो यस, मैं डिसिप्लिन और रूल्स के साथ ही फॉलो करके ये अकाउंट पास करने का ट्राई कर रहा हूँ। मैं आपको जल्द ही जल्द अपडेट कर दूंगा। टिल देन सी यू, बाय गाइस।